Section F. Question number 7. An entrance test is required to study abroad is conducted online. The marks obtained in reasoning ability and English speaking in this online test having negative marking system for wrong answer by 5 students selected in a sample are given below. Find the rank correlation coefficient between reasoning ability and ability in English speaking. ठीक है, सो यहाँ पे आपको रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है और यहाँ पे बोला है जो दोनों टेस्ट है उसमें माइनस मार्किंग मतलब नेगेटिव रैंकिंग भी है, नेगेटिव मार्क्स भी आएंगे मतलब माइनस में भी जाएंगे। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाना चाहिए कि आपको रीजनिंग बहुत अच्छा आता हो तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। सो आपका आंसर जो है वो लो डिग्री में ही आना चाहिए। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें दे दिए है ABCD एंड E, मार्क्स इन रीजनिंग मार्क्स जो है वो हमें दे दिए हैं। सो रैंक हमें यहाँ पे खुद से देना है और मार्क्स इन इंग्लिश स्पीकिंग मतलब वेरिएबल Y दे दिया है, उसके भी रैंक हमें खुद से लिखना है। ठीक है, सो टेबल बना के हम यहाँ पे लिख लेंगे और शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स लिख लिए हैं ABCD एंड E, वेरिएबल X एंड वेरिएबल Y मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, मतलब ये जो है रीजनिंग के मार्क्स है, ये इंग्लिश स्पीकिंग के मार्क्स है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखेंगे सारे जो स्टूडेंट्स है सारे के 5 मार्क्स आए हैं यहाँ पे। सो आपको देखना है क्या क्या रिपीट हो रहा है, तो आपको पता है ये सारे ही रिपीट हो रहे हैं। सो अगर आप पेंसिल से हर एक को राउंड कर लेंगे और फिर नंबर दे देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ भी रिपीट हो रहा है, सो सारे नंबर 5 रिपीट हो रहे हैं। सो यहाँ पे मैं राउंड कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप राउंड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अभी क्या करना है, आपको सिंपली रैंक देना है, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, इसका नंबर थर्ड, नंबर 4 एंड इसका नंबर 5। ठीक है, रैंक 1 2 3 4 एंड 5 हमने दे दिए हैं। अभी 1 2 3 4 एंड 5 के बीच में क्या आ रहा है 3। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय कितनी टाइम्स है 1 2 3 4 एंड 5, एवरेज में क्या लेंगे 5। सो आंसर आपका 3 ही आने वाला है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, आंसर 3 ही आएगा आपका। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो R(x) में रैंक देने हैं सबको कौन सा रैंक मिलेगा, थर्ड रैंक मिलेगा। ठीक है, सबको रैंक आपको नंबर 3 ही देना है। क्लियर, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है। चलो अभी हमें यहाँ पे रैंक देना है। यहाँ पे आप देखेंगे रीजनिंग जो है वो माइनस में भी मार्क्स जा रहे हैं, सॉरी ये रीजनिंग के थे, ये इंग्लिश के हैं। सो यहाँ पे मार्क्स माइनस में जा रहे हैं क्योंकि नेगेटिव रैंकिंग भी यहाँ पे हुआ है। ठीक है, सो आप यहाँ पे कैसे रैंक दोगे, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे मार्क्स किसके हैं, यहाँ पे मार्क जो है वो 2 है मार्क्स। ठीक है, सो यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, सो यहाँ पे मैं राउंड कर रही हूँ, सबसे ज्यादा मार्क्स 2 है। ठीक है, और ये रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, -2 है वो अलग बात है, ये +2 है। ठीक है, सबसे ज्यादा है। सो इसको फर्स्ट रैंक मिलेगा, इसको सेकंड मिलेगा। 1 एंड 2 के बीच में क्या आएगा 1.5। अभी मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, अभी आपको आ ही जाना चाहिए ये सारी चीजें। 1 एंड 2 के बीच में 1.5 आता है, सो मैंने लिख लिया है 1 + 2 डिवाइड बाई 2 इज 1.5। क्लियर, चलो अभी क्या है उसके बाद 0, क्योंकि ये तो माइनस में है। ठीक है, उससे अभी 2 से ज्यादा मार्क्स तो 0 ही कहलाएंगे। सो सेकेंड रैंक स्किप हो जाएगा, इसको थर्ड रैंक देंगे। ठीक है, अभी सबसे कम मार्क्स है -2। ठीक है, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहे, वापस यहाँ पे राउंड करेंगे। ठीक है, सो 3 के बाद कौन सा रैंक आएगा 4 एंड 5, और 4 एंड 5 के बीच में क्या आता है 4.5 आता है। ठीक है, 4.5 4.5। सो ये हमारे रैंक कंप्लीट हो गया है। अभी हम माइनस करते जाएंगे, 3 - 1.5 इज 1.5, 3 - 4.5 इज -1.5, 3 - 4.5 -1.5, 3 - 3 0, 3 - 1.5 इज 1.5, ये 0 हो गया है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करते जाएंगे, 1.5 का स्क्वायर 2.25, -1.5 का स्क्वायर 2.25, इसका भी 2.25, 0 का 0, 1.5 का प्लस 2.25, सबमिशन कर लेंगे 9। क्लियर, सो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अभी हाँ यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन ऑफ CF के लिए एक टेबल बना लिया है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन रिपीट, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है 5। ठीक है, 5 रिपीट हो रहा है, कितने टाइम रिपीट हुआ 5 टाइम्स रिपीट हुआ। सो 5 का क्यूब -5 डिवाइड बाय 12। ठीक है, सो 5 का क्यूब करेंगे -5 करेंगे डिवाइड बाय 12, इसका आंसर 10 आएगा। ये मुझे पता है तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिपीट हो रहा है 2।
सो 2 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, सो 2 का क्यूब माइनस 2 डिवाइड बाई 12, आंसर 0.5 आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद रिपीट हो रहा है माइनस टू भी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, ठीक है। सो वापस से 2 का क्यूब माइनस 2 डिवाइड बाई 12, आंसर इज 0.5। सो CF इज इक्वल्स टू 10 प्लस 0.5 प्लस 0.5, CF हमें मिल गया है यहाँ पे 11। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे अभी सिर्फ हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, R इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू सबमिशन ऑफ D स्क्वायर प्लस CF अपॉन N इन ब्रैकेट N स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। चलो, सो 1 माइनस 6 इंटू सबमिशन ऑफ D स्क्वायर इज 9 प्लस CF इज इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाय N कितना है यहाँ पे आपका 5 है, सो 5 इन ब्रैकेट 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 1 माइनस 9 प्लस 11, ठीक है। 9 प्लस 11 इज 20 इंटू 6 120, 25 माइनस 1 मतलब 24 इंटू 5 मतलब 120, सो 1 माइनस 120 डिवाइड बाई 120 इज 1, ठीक है। 1 माइनस 1, आंसर इज 0। सो यहाँ पे हमारा आंसर 0 आ गया। मैंने पहले ही बोला था दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, अगर आता तो लो डिग्री में ही आता, ये 0 ही है, मतलब दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। सो फाइनली हम आंसर लिख लेंगे, यहाँ पे हमें एनालिसिस नहीं करना है, सो सिंपली डायरेक्टली आंसर लिख लेंगे। सो द रैंक कोरिलेशन coefficient between reasoning ability and ability in English speaking इज 0, ठीक है। दोनों के बीच में कोरिलेशन कितना है 0 है। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 6 डांसर A B C D E and F in a dance competition were judged by 2 dance gurus. The rank assigned to the dancer are as follows. Find the rank correlation coefficient between the judgment of 2 gurus. ठीक है, यहाँ पे कुछ डांस कंपटीशन हुआ है, 2 गुरु ने यहाँ पे रैंक दिए है दोनों को। सो रैंक हमें डायरेक्टली दे दिए हैं, हम लिखते जाएंगे, पर आपको डायरेक्टली रैंक नहीं दिए है, मतलब B F A C D and D ये गुरु 1 ने रैंक दिए है। सो हमें खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो कैसे लिखना है मैं डायरेक्टली आपको टेबल बना के एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना लिया है, अभी हमें क्या करना है, सो आप क्वेश्चन में देखते जाएंगे और हम यहाँ पे रैंक लिखते जाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आपको दिया है रैंक 1, ठीक है। रैंक 1 में दिया है, जो फर्स्ट आपके गुरु है उसने जो रैंक 1 दिया है उसके नीचे लिखा है B एंड उसके नीचे सेकेंड गुरु ने जो दिया है रैंक उसके यहाँ पे लिखा है F, ठीक है। सो फर्स्ट गुरु ने B को फर्स्ट रैंक दिया है और सेकेंड ने F को दिया है फर्स्ट रैंक। सो यहाँ पे दोनों में हम फर्स्ट लिख लेंगे, ठीक है, ये बहुत ईजी है। सेकेंड रैंक दिया है F एंड उसके नीचे लिखा है A, ठीक है, मतलब F में पहले में यहाँ पे सेकेंड लिखेंगे और A में सेकेंड, ठीक है। चलो, थर्ड रैंक मिला है A एंड C को, सो A में थर्ड C में थर्ड, ठीक है। फोर्थ रैंक मिला है C एंड B को, C में फोर्थ एंड B में फोर्थ। फिफ्थ रैंक मिला है D एंड E को, सो D में फिफ्थ E में फिफ्थ, और E एंड D को मिला है 6, E एंड D में 6, ठीक है। सो ये बहुत ही इजी था। सो ये हमें रैंक लिख लिए हैं, आपको पता है कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो सिंपली माइनस कर लेंगे, नॉर्मल फॉर्मूला ही यूज होगा। 3 माइनस 2 आंसर इज 1, 1 माइनस 4 इज माइनस 3, 4 माइनस 3 इज 1, 5 माइनस 6 इज माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 2 माइनस 1 1। ये 0 हो जाना चाहिए, ये 0 हो गया है। स्क्वायर कर लेंगे इसका, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का प्लस 9, 1 1 1 1। सबमिशन कर लेंगे इसका 14, ठीक है। सो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है। सिंपली अभी हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। सो R इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू सबमिशन ऑफ D स्क्वायर डिवाइड बाय N इन ब्रैकेट N स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सो नाउ
r is equals to 1 minus 6 into summation of d square is 14 divided by n is 6, ठीक है। सो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 14, आंसर इज 84 डिवाइड बाय 36 माइनस 1 इज 35, 35 इंटू 6 क्या होगा 210। So 1 minus 84 divided by 210, आंसर इज 0.4 and 1 minus 0.4 आंसर क्या आएगा आपका 0.6। क्लियर। सो दोनों जो गुरु है उन्होंने जो रैंक दिया है उसके बीच का जो कोरिलेशन है वो कितना आया है 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6, ठीक है। सो फाइनल आंसर यहाँ पे लिख लेंगे। सो द रैंक कोरिलेशन coefficient between the judgment of two gurus इज 0.6, ठीक है। दोनों ने जो रैंक दिए है उसके बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना है 0.6 है। क्लियर। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन फॉर टू वेरिएबल्स इन्फ्लेशन x एंड इंटरेस्ट रेट y. n is equals to 50, submission of x is equals to 500, submission of y is equals to 300, submission of x square is equals to 5450, submission of y square is equals to 2000, submission of xy is equals to 3090. Later on, it was known that one pair of observation tan and 6 was included additionally by mistake. Find the correlation coefficient by excluding this pair of observation. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है तो आपने पूरा जो सम है सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर सबमिशन ऑफ वाई स्क्वायर ये सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया है टेबल बना के। उसके बाद आपको पता चलता है कि जो एक पैर है tan एंड 6 की वो आपने गलती से ले ली है, उसको अभी आपको एक्सक्लूड करना है, मतलब माइनस कर देना है, ये गलत ले लिया है आपने। ठीक है, सो यहाँ पे हमें करेक्शन करना है पूरा। तो जो डेटा दिया है वो पहले मैं लिख लूंगी एंड शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सो यहाँ पे मैंने डेटा लिख लिया है जो हमें दिया था। इनकरेक्ट पैर जो है गलती से ले ली थी tan, 6। ठीक है, सो अभी हमें सारी जो वैल्यू है वो करेक्ट करनी है। ये सारी वैल्यू हमें दी है, इन सबको हमें करेक्ट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे करेक्टेड वैल्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है, करेक्टेड वैल्यू। यहाँ से करेक्ट करते जाएंगे एंड से। ठीक है, अभी एन को क्यों करेक्ट करना है? सो कभी हमने ये लेसन में एन को करेक्ट नहीं किया है, पर ये वाले समय करना पड़ेगा क्योंकि ये जो पूरी पैर है वो गलत है, उसके सामने सही पैर कोई भी नहीं है। ठीक है, ये पूरा निकालना है, मतलब ये एक पैर निकल जाएगी तो एन कम हो जाएगा। ठीक है, सो एन को पहले करेक्ट करना है। अगर आप ये भूल जाएंगे सो आंसर आपका गलत हो जाएगा। सो 50 ऑब्जर्वेशन आपने लिया था, उसमें से एक पैर पूरी गलत है। सो अभी एन आपके क्या होंगे 49 ही होंगे। ठीक है, चलो उसके बाद करेक्ट करेंगे सबमिशन ऑफ एक्स को। सो सबमिशन ऑफ एक्स को करेक्ट करेंगे। सो एक्स का जो टोटल है वो कितना है 500 आया है। सो 500 में गलत x, ठीक है, ये आपको पता है, ये x होता है, ये y होता है। सो गलत x कितना है 10 है। सो 500 माइनस 10 करेंगे, सो 490। क्लियर। चलो अभी क्या करना है, सबमिशन ऑफ y को करेक्ट करना है। सो सबमिशन ऑफ y इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 300। ठीक है, सो 300 में गलती से y क्या लिया है आपने 6। ठीक है, सो 300 माइनस 6 इज 294। अभी क्या करेक्ट करेंगे, सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5450। ठीक है, ये एक्स का स्क्वायर आया था जो गलत है। अभी जो राइट तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो रॉन्ग है 10 का स्क्वायर, उसे क्या करना है माइनस करेंगे। सो 10 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। ठीक है, 100 को माइनस कर देंगे। सो 5450 माइनस 100, आंसर इज 5350। क्लियर।
चलो, सो ये करेक्ट हो गया है। अभी सबमिशन ऑफ वाई स्क्वायर को करेक्ट करेंगे। सो सबमिशन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कितना आया था गलत जो था वो कितना था 2000। सो 2000 माइनस कौन सा स्क्वायर गलत लिया है, 6 का स्क्वायर, ठीक है। वाई जो है वो 6 है तो 6 का स्क्वायर गलत लिया है। सो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। 2000 माइनस 36 आंसर इज 1964। क्लियर। अभी जो है सबमिशन ऑफ एक्स वाई, सबमिशन ऑफ एक्स वाई को करेक्ट करेंगे। दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया था 3090, ठीक है 3090 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 इज 60। सो 60 माइनस करेंगे 3090 माइनस 60 आंसर इज 3030। सो यहाँ पे सारी जो वैल्यू दी थी वो हमने करेक्ट कर ली है। सो अभी हम आर को फाइंड कर सकते हैं। अभी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। सारे जो डेटा है एक्स एंड वाई के हैं, मतलब सेकेंड फॉर्मूला यूज होगा कार्ल पियर्सन की मेथड से। सो आर इज इक्वल्स टू एन इंटू सबमिशन ऑफ एक्स वाई माइनस सबमिशन ऑफ एक्स इंटू सबमिशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एंड सबमिशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ वाई होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज होगा। सो एन के प्लेस पर भी कितना लेना है, यहाँ से करेक्टेड वैल्यू में से ही डेटा लेना है, ठीक है। सो एन इज इक्वल्स टू 49 इंटू सबमिशन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे दिया है सबमिशन ऑफ एक्स वाई इज 3030 माइनस सबमिशन ऑफ एक्स यहाँ पे है 490 इंटू सबमिशन ऑफ वाई कितना है 294 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन के प्लेस पे 49 एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 5350। यहाँ से ले लेंगे सबमिशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर 490 का होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 49 इंटू सबमिशन ऑफ वाई स्क्वायर इज 1964 माइनस यहाँ से ले लेंगे 294 उसका होल स्क्वायर। क्लियर। चलो, सो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेशन ज़्यादा है सो पीछे से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से मैंने सिखाया है आपको 490 इंटू 294 आंसर इज माइनस करके लिख लेंगे 1,44,060, ठीक है। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 49 इंटू 3030 आंसर इज 1,48,470। उसमें से माइनस कर लेंगे सो हमें नीचे का स्टेप भी मिल जाएगा साथ में। सो ये जो इतने सारे डेटा है बार बार नहीं लिखने पड़े, ठीक है। चलो, सो ये हो गया। अभी डिवाइड में 490 का स्क्वायर 490 इंटू इज इक्वल्स टू दबाएंगे सो 2,40,100, ठीक है। अभी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 49 इंटू 5,350 आंसर इज 2,62,150 माइनस 2,40,100। सो डिवाइड में आंसर मिलेगा रूट ऑफ 22,050। क्लियर। सो नाउ 294 इंटू इज इक्वल्स टू मतलब उसका स्क्वायर मिल जाएगा 86,436। अभी मल्टीप्लाई करेंगे 49 इंटू 1964 आंसर इज 96,236 माइनस 86,436 आंसर इज 9,800, ठीक है। चलो, अभी हम क्या करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू दबाएंगे रूट दबाएंगे सो आंसर इज 14,700 डिवाइड कर लेंगे 4,410 डिवाइड बाय 14,700 आंसर इज 0.3, ठीक है। सो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है करेक्ट आर, ठीक है 0.3 है। सो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख लेंगे। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय, अभी पता तो नहीं है कौन सा डेटा है सो क्या लिख लेंगे, ये जो पैर है उसको एक्सक्लूड किया हमने सो बाय एक्सक्लूडिंग दिस पैर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 0.3, ठीक है। ये जो पैर है उसको एक्सक्लूड करेंगे सो आंसर क्या आएगा 0.3 आएगा। क्लियर। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
तो ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।